ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे कि वे जंतु जो जुगाली करते हैं उनका पाचन तंत्र किस प्रकार का बना होता है। यानी जुगाली करने वाले जंतुओं का पाचन तंत्र मनुष्य के पाचन तंत्र से कैसे भिन्न होता है, इन सब के बारे में हम आपको अभी बारी बारी से बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके कोई भी विचार हों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अपने वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वे पशु या जंतु जो जुगाली करते हैं उनका पाचन किस प्रकार का बना होता है। उनके पाचन तंत्र को समझने से पहले हम मनुष्य के पाचन तंत्र को समझना पड़ेगा कि मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार का बना है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित हमारी वीडियो बनाई जा चुकी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से पहले आप देख लीजिए और देखने के बाद तब पशुओं के पाचन तंत्र को आप समझ पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पशुओं का जो पाचन तंत्र है वह किस प्रकार का बना होता है। देखिए, जो चरने वाले पशु हैं जैसे गाय, बैल, भेड़, ऊंट, हिरन, बकरी व जिराफ जुगाली करने वाले पशु हैं। जुगाली करने वाले पशु उन जंतुओं को कहा जाता है जो कि खाना खाने के बाद उसे चबाते हैं तथा जिनके अलग अलग खुर होते हैं। तो आपने अभी देखा कि जुगाली करें। देखिए, जुगाली करने को सामान्य भाषा में पगरू करने वाले जानवर कहते हैं। हम जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उसको कैसे पहचानेंगे? यानी ऐसे जंतु जिनमें अलग अलग खुर होते हैं। यानी ये इस प्रकार के जंतु हैं जो छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन उनमें खुर आदि पाई जाती है। तो ऐसे जंतुओं को हम जुगाली करने वाले जंतु कह सकते हैं। अब जुगाली करने वाले जंतु को चौपाया कहा गया है। यानी वे जंतु जिनके 4 पैर हैं तो उन्हें हम चौपाए कहते हैं। लेकिन चौपाया किनको कहा गया है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को चौपाया जंतु के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं चौपाया जंतुओं के बारे में। देखिए, इन चौपाए पशुओं में आमाशय 4 उपभागों में बटा होता है। आमाशय के ये चारों अलग अलग उपभाग या गुहाएं हैं। पहला नाम है रुमेन, दूसरा नाम है रेटिकुलम, तीसरा नाम दिया गया है ओमेसम और चौथा नाम दिया गया है एबोमेसम। यानी इस प्रकार का जो आमाशय होता है वह संयुक्त कहलाता है। तो एक फिगर के माध्यम से आप इन चारों गुहाओं को देख सकते हैं। इन चारों गुहाओं को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आप खुद ही प्रतीत हो जाएगा कि आमाशय के कितने उपभाग दिखाई दे रहे हैं। और आमाशय के 4 जो उपभाग दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को संयुक्त आमाशय कहा जाता है। तो आपको फिगर पर संयुक्त रूप से दिखाई दे रहा है। आगे हम जानेंगे कि जब यह जंतु भोजन आदि को खाते हैं तो भोजन आदि को खाने के बाद अब वह भोजन डायरेक्ट किस गुहा में जाता है। आइए हम आपको बता रहे हैं। ये पशु चारा व घास बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तथा बाद में आराम से चारे को चबाते हैं। चबाने की यह क्रिया जुगाली कहलाती है। जैसे में जंतु को जानेंगे, जैसे में भेड़, भैंस व हिरन भी जुगाली करने वाले जंतु हैं। तो आपको हमने बताया कि वे जंतु जो चौपाया हैं और चौपाया वाले जंतु कैसे होते हैं कि वे जंतु हैं जो भोजन को जल्दी जल्दी खाते हैं और जब जल्दी जल्दी जो है निकलते हैं, ऐसे जंतुओं को जुगाली जंतु कहा जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, भेड़ को दिखाई दे रहा है, भैंस को भी दिखाई दे रहा है कि कैसे वह जुगाली करती है। जब वह जुगाली प्रक्रिया कर रही होती है तो आगे क्या होता है उसे हम जानते हैं। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि जंतुओं का भोजन पहले जिस गुहा में प्रवेश करता है उसे क्या नाम दिया गया है? रुमेन। यानी जंतु जब भोजन करता है तो भोजन करने से पहले जिस गुहा में भोजन प्रवेश करता है उसे रुमन या पाउच कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है।
इसके बाद भोजन दूसरी गुहा में प्रवेश करता है जिसे ओमे सम कहते हैं, और ओमे सम वहीं पर भोजन का किण्वनीकरण होता है। और जब उसी जगह से भोजन का किण्वनीकरण होता है यानी बैक्टीरिया करती क्या है, उस भोजन को बदलना शुरू कर देती है। तो जो वहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाई जाती है वो बैसिलस प्रकार की होती है, और खास करके जो है जीवाणु पाई जाती है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्यों? क्योंकि भोजन में यह कार्बोहाइड्रेट को यानी शर्करा को चेंज करने में मदद कर रही होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन गुहाओं में भोजन मुलायम होता है तथा एक मुलायम पदार्थ में बदल जाता है जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, पागुर कहते हैं। जब जंतु आराम करता है तो रेटिकुलम की कोशिकाएं पागुर को लार के साथ मिलाकर चबाने के लिए वापस मुंह में भेजती हैं। जंतु जबड़े की गोलाकार गति में भोजन को चबाते हैं। अब भोजन रुमेन में पहुंचता है। एबोमेसम से भोजन संपूर्ण पाचन के लिए आंत में प्रवेश करता है। पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित हो जाता है तथा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। अगर हम देखें रूमन की बात करें तो रूमन का जो पीएच होता है 5.9 से 6.5 के बीच में होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से इसे पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि जब जंतु भोजन करता है तो भोजन करते समय वह भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, रूमेन में। आपके फिगर में दिख रहा है कि रूमेन है, रूमेन में सबसे पहले भोजन जाता है और यह रूमेन आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। अब रूमेन के बाद वह दूसरी गुहा में प्रवेश करता है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि दूसरी गुहा का नाम है ओमेसम, और ओमेसम में भोजन का किण्वनीकरण होता है। अब किण्वनीकरण होगा यानी जीवाणु क्या करेगी, उस भोजन को चेंज कर देगी, और जब उस भोजन को चेंज कर देगी तो चेंज करने के बाद वह भोजन मुलायम हो जाता है, और जब मुलायम हो जाता है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, पागुर कहते हैं। और जब इस प्रक्रिया को पागुर कहते हैं। जब जंतु आराम करता है तो तीसरी गुहा यानी रेटिकुलम में प्रवेश करता है, और जैसे ही रेटिकुलम में यह प्रवेश करता है जो पागुर बने हुए भाग हैं लार के साथ मिल जाते हैं, जो आपके फिगर में दिख रहा है रेटिकुलम, कि रेटिकुलम की कोशिकाएं जो होती हैं पागुर के साथ लार को मिलाकर चबाने के लिए वापस मुंह में भेज देती हैं, और जैसे ही वापस मुंह में भेजती हैं मुंह में कह सकते हैं गोलाकार जबड़े होते हैं, और वह गोलाकार जबड़े करता क्या है, भोजन को चबाता है, और भोजन को चबाकर फिर उसे वापस रूमेन में भेज देता है। तो फिगर में दिखाई दे रहा है कि रूमेन ग्लैंड में फिर वापस भेज देता है, और जैसे ही रूमेन ग्लैंड में भेज देता है फिर रूमेन ग्लैंड से फिगर में दिखाई देगा कि चौथी जो गुहा होती है जिसका नाम है एबोमेसम, और एबोमेसम से भोजन संपूर्ण पाचन के लिए आंत में इसे प्रवेश करा दिया जाता है, यानी भोजन का जो अंतिम पाचन हुआ वह एबोमेसम में हुआ, और एबोमेसम के बाद इसे आंत में भेजा जाएगा, और जब आंत में भेज दिया जाएगा तो आंत क्या करेगी, उसे अवशोषित करके रक्त में भेज देगी, और रक्त में भेज देगी जिससे उस जंतुओं के शरीर का पोषण हो जाता है। अगर हम रूमेन ग्लैंड की बात करें या रूमेन गुहा की बात करें तो रूमेन गुहा में जो वहाँ पर जो पदार्थ का सिक्रेशन होता है या वहाँ पर द्रव का सिक्रेशन होता है, तो आप अभी देखे हैं कि वहाँ पर कुछ पीएच मान होते हैं, और वह पीएच मान 5.9 से लेकर 6.9 के बीच होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भोजन को न ज़्यादा क्षारीय न ज़्यादा अम्लीय होने देता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं, तो आइए देखिए। पहली महत्वपूर्ण बातें हैं कि गाय 500 से 600 मिनट तक जुगाली करती है। गाय चारे को मुंह में आने पर 40 से 50 बार जुगाली करती है। और दूसरा बातें हम जानेंगे कि गाय के मुंह की
जो ग्रंथियां हैं वो 100 से 150 लीटर सलाइवा यानी लार रोज निकालती है और यह लार रुमन के पीएच को भी ठीक रखता है, जो CO2 तथा CH4 किण्वन की क्रिया द्वारा पैदा होती है। यह जुगाली करते वक्त निकल जाती है। गाय प्रतिदिन 500 से 700 लीटर गैसें बनाती हैं। तो अभी हमने जो है विशेष नोट में ये देखा कि गाय जो होती है जब वह जुगाली करती है तो जुगाली करते समय उसके मुंह में जो लार का सिक्रीशन होता है वो अधिकतम मात्रा में होता है, यानी कम से कम कह सकते हैं कि प्रतिदिन 500 से लेकर 700 लीटर तक उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होता है। जब वह जुगाली यानी एक बार मुंह में उसके जो पदार्थ आते हैं यानी भोजन कण आते हैं तो उसे 40 से लेकर 50 बार उसे जुगाली करती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब वह जुगाली करना स्टार्ट करती है या कह सकते हैं जुगाली के लिए जब वह तैयार होती है तो उसके स्टोमक में CO2 तथा मीथेन गैस बनती है और ये CO2 मीथेन गैस जो होती है इसके मुंह के रास्ते से ही निकल जाती है। अगर यह मुंह के रास्ते से नहीं निकलती है तो उसके पेट में इसकी अम्लता ज़्यादा हो जाने के कारण कभी कभी देखा गया है कि गाय भैंसों के पेट में गैस का होना पाया जाता है। अगर यह CO2 एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, अगर यह इन जानवरों के माउथ से निकलती है लेकिन इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं देती है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जाने हैं कि जुगाली करने वाले जंतुओं का जो पाचन तंत्र होता है वह किस प्रकार का बना होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।